आज मेरी माता बहनें सभी लोगों ने मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं और सभी मेरे साथ घूम रहे हैं। इसका मतलब ही आपको साफ दिख रहा होगा कि ये क्या बुंडू की नगर पंचायत क्या चाहती है। वो अपनी जीत को सुनिश्चित की ओर कर दिए हैं और सभी का आशीर्वाद मुझे प्रदान की ओर हो रहा है। एनडीएन प्रकरण से जो वोट को प्रभावित करते हैं, अपने तरफ आकर्षित करते हैं, वो चंद दिनों के लिए और चंद पलों के लिए आपको देंगे। लेकिन अगर 5 साल तक आपको अच्छा शासन व्यवस्था नगर पंचायत में चाहिए तो राजेश जी को वोट करें और निश्चिंत होकर 5 साल अपना बीतेगा। जेनविन एकदम बोलिएगा तो पूरे कबाड़ की ओर पहुंचा दिया था और पुनः बुंडूवासी मुझे आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। वो 23 तारीख को सभी बुंडूवासी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और फिर से मैं बुंडू को विकसित कर ले जाऊंगा और मॉडल बुंडू बनाऊंगा और इसे साफ और सुंदर भी बनाऊंगा। आप लोगों जो है नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जो है अब प्रचार प्रसार आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है आखिरी शक्ति प्रदर्शन जो है आपके द्वारा बुंडू नगर के अंदर किया गया। कैसा संदेश मिला? लगातार संदेश की जिक्र तो हम करते आए हैं, लेकिन अब क्या फीडबैक मिल पा रहा है और लोग क्या संदेश दे रहे हैं आपको? देखिए, संदेश तो आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, संदेश तो साफ दिख रहा है। कल मेरे साथ सभी भाइयों ने, बुजुर्गों ने, अभिभावकों ने मेरे साथ रहा और आज मेरी माता बहनें सभी लोगों ने मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं और सभी मेरे साथ घूम रहे हैं। इसका मतलब ही आपको साफ दिख रहा होगा कि ये क्या बुंडू की नगर पंचायत क्या चाहती है। वो अपनी जीत को सुनिश्चित की ओर कर दिए हैं और सभी का आशीर्वाद मुझे प्रदान की ओर हो रहा है। लेकिन इतना भीड़ का संकेत तो जीत, आप बार बार इस चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हर कोई कैंडिडेट जो है, जो भी अपना कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो सबको अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप में इतना अस्वस्थ कैसे हैं कि हम जीत के करीब हैं? देखिए, अस्वस्थ इसलिए है ना क्योंकि बुंडूवासी जानते हैं कि मैंने बुंडू के लिए क्या किया है और सभी कोई जानते हैं कि बुंडू को मैंने बुंडू ही नहीं पूरा भारतवर्ष में इसका एक नाम दिया है, पहचान दिया है। तो बुंडू का जनता जरूर अपने बेटा को आशीर्वाद देंगे और मुझे दे भी रहे हैं और सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों पे जो है बुंडू को जाना जाता है, चर्चा होती है। बुंडू को और क्या विकसित होना चाहिए और क्या विकास की ओर राह पे ले जाने की उम्मीद है, जिस वजह से आज जो है आप यहाँ पे खड़े हैं? देखिए, बुंडू का विकास तो आपने देखी है और सभी ने जानते हैं कि मेरी कार्यकाल जो 2023 में समाप्त हो गई थी। 3 वर्षों में जो मैंने बुंडू को संवारा था, उससे संवारा हुआ चीज़ को इस यहाँ के प्रशासक और यहाँ के स्थानीय विधायक जी ने उसको एकदम बोलिएगा तो पूरे कबाड़ की ओर पहुँचा दिया था और पुनः बुंडूवासी मुझे आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। वो 23 तारीख को सभी बुंडूवासी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और फिर से मैं बुंडू को विकसित कर ले जाऊंगा और मॉडल बुंडू बनाऊंगा और इसे साफ और सुंदर भी बनाऊंगा। आप लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन अंतिम रूप से संदेश दे के जाइए, क्योंकि हो सके आज के बाद जो है आप सब कुछ प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा तो सोशल मीडिया वही दौर चलेगा। देखिए, अभी सभी बुंडूवासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ और मैं ये भी अपील करता हूँ कि आप 23 तारीख को अपने बेटा, अपने भाई को और आपके सेवक को ट्रोज छाप पे 4 नंबर में मुहर लगा के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जनताओं को मतलब किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए? चुनाव के टाइम बहुत सारा खेला होता है, आप कुछ संदेश उसको लेकर? देखिए, जनताओं को इस चीज़ में बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रलोभन भी दिया जाता है, उस प्रलोभन से बचना है। दीदी लोग हैं, दीदी क्या नाम हुआ दीदी आपका? हम चाहते हैं कि हमारे मेरा नाम रेखा देवी है, मैं बुंडू के वासी हूँ और हम लोग यही चाहते हैं कि जो अच्छे हैं और जो काम कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे राजेश उरांव को ही हम वोट दें। हमारा कहना है कि ये बुंडू को विकसित करें, बुंडू को साफ सुथरा, स्वच्छ, और जितने भी हमारे महिला इतना जो बेरोजगारी बैठे हुए हैं, इतने बार सभी को बोलने के बावजूद भी हमारे महिला के लिए कुछ नहीं हो रहा है। हम महिला के लिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हमारे महिला के लिए कुछ यहाँ पर होना चाहिए, फैक्ट्री हो चाहे कुछ भी हो, जो हमारे महिला को यहाँ पर कुछ काम मिल सके। राजेश भैया को पहले भी आप लोग जिता चुके हैं? जी हाँ, जिता चुके हैं और वो किए हैं, बहुत सारा काम किए हैं। बीच में कोरोना काल आने के बाद 2 साल इनका फालतू समय बीत गया है, इसलिए वो ये काम नहीं कर सके हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे महिला को राजेश भैया एकदम जरूर से जरूर काम देंगे और महिला के लिए ही वो विकसित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी दीदी, क्या नाम है दीदी आपका? जी, नीलम देवी है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, राजेश जी के प्रचार प्रसार में पहुंचे हुए हैं, क्या संकेत मिल रहा है आप लोगों को? जी, ये तो जीतेंगे ही क्योंकि ये हमारे भाजपा नेता से मिले हुए हैं। जब हमारे देश को भाजपा से जुड़े रहेंगे तब हमारा देश का कल्याण होगा। और देखिए, अच्छा और शिक्षित नेता चुनेंगे तो देश का कल्याण विकसित तो करेंगे ना। अभी हम लोग का बुंडू विकास हो रहा है
और राजेश उरांव जी को चुनेंगे तो विकास से विकासशील देश बनाएंगे बुंडू को। हाँ, भरोसा पूरा है, इसीलिए राजेश उरांव जिंदाबाद जिंदाबाद। महिलाओं का शक्ति किस ओर दिखेगा? महिलाओं को रोजगार देने से महिला का, देखिए परिवार में यदि महिला को मिलता है काम तो अपने पति के साथ कंधा से कंधा मिला के परिवार को चलाएंगे। ये हमारे राजेश उरांव जी ने बोला है कि हम महिलाओं को रोजगार देंगे, इसीलिए हमें इन्हें वोट देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकेशर जी, लगातार जो है राजेश जी के प्रचार प्रसार में आप हमेशा साथ रहे और आज जो है प्रचार प्रसार थम जाएगा। आज भी जो है पैदल मार्च करके बुंडू का भ्रमण किए, क्या संदेश मिला और अब जो है प्रचार प्रसार थम जाएगा तो उसके बाद का क्या रणनीति रहेगा आप लोगों का? मैं आज लास्ट प्रचार के दिन है, बुंडू के आम जनों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर जिस तरह से लूट खसोट बालू में हो रही है, लॉटरी में हो रही है, अगर नगर पंचायत में भी आप चाहते हैं कि हो तो आप राजेश उरांव को मत जीते, और चाहते हैं कि नहीं हो तो आप राजेश उरांव को वोट दें। नहीं तो होगा क्या, इनके अलावा अगर कोई दूसरा जीतेगा तो जहाँ पे अगर होल्डिंग का पानी का 500 लगना है 2000 लेगा और 1500 रुपये कमीशन अपने जो ऊपर के हाईकमान है, जिनके दम पे वो लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके बैक पीछे उनका सपोर्ट है, उनको कमीशन दिया जाएगा। इसीलिए अगर जेनविन 500 लगेगा तो 500 देना है, तो राजेश उरांव को भारी मतों से विजयी बनाए वोट दे के। नहीं तो फिर अगर दूसरा कोई आ जाते हैं जिनके पीछे वैसे शक्ति हैं जो कमीशन खोरी में अभी क्या बोले इस क्षेत्र में कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं, नगर पंचायत में भी फिर से नहीं तो फिर कमीशन खोरी की बढ़ जाएगी इसी तरह से। जनताओं के साथ मेल मिलाप की है, लेकिन अब क्या होता है कि जनताओं को मैनिपुलेट किया जाता है। तो आप अपने जो समर्थक हैं, आप लोगों को जो चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों को अगर कोई दिग्भ्रमित कर लेगा या दिग्भ्रमित प्रक्रियाएं कुछ बहुत सारे चीज़ों पे आर्थिक हो या किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी होता है किया जाता है, तो वैसे लोगों से क्या संदेश रहेगा? उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? लोगों को क्या अपील करिएगा? मेरा लोगों से अपील है कि मैंने वैसे जो एन कैन प्रकरण से जो वोट को प्रभावित करते हैं, अपने तरफ आकर्षित करते हैं, वो चंद दिनों के लिए और चंद पलों के लिए आपको देंगे। लेकिन अगर 5 साल तक आपको अच्छा शासन व्यवस्था नगर पंचायत में चाहिए तो राजेश जी को वोट करें और निश्चिंत होकर 5 साल अपना बीतेगा। जेनविन जो भी विकास के काम होगा वो सारे विकास के काम राजेश भैया करेंगे, हम लोग साथ में हैं। अगर राजेश जी अगर जनता का काम नहीं करेंगे तो जिस तरह से हम लोग विरोध करते हैं राजेश जी का भी विरोध करेंगे अगर नहीं काम करेंगे तो। लेकिन पूरा उम्मीद है और पूरा भरोसा है राजेश जी जरूर काम करेंगे। अंतिम दिन में देखिए किस तरह से जो है जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जो राजेश उरांव हैं, उनके समर्थन में जो है गली गली में जो है नुक्कड़ जगह पे जो है मिलकर राजेश उरांव जी जो है उनके समर्थकों के साथ, लोगों के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं। देखिए हजारों की संख्या में, तादाद संख्या में जो लोग हैं वो आज 4 बजे के बाद जो है ये चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके पहले जो है इस तरह से शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है कि बुंडू में जो है किया जा रहा है। देखिए किस तरह से जो है राजेश उरांव जी भी जो है यहाँ पे मौजूद है। हम समझने में कोशिश करेंगे, जानने